तीन निकाती फार्मूला अल्लाह ने दिया है और उस फार्मूले में इनाम भी बता दिया है कि जो इन तीन स्टेप्स को फॉलो कर लेगा उसे क्या मिलेगा, वो फलाह पा जाएगा, सारी जिंदगी कामयाबी से गुजारेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कामयाबी के तीन कुरानी उसूल, इस मौजू पर, इस टॉपिक पर बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा बयान है मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का। और माह रमज़ान भी रनिंग है, सो बैठे बैठे इस बयान को सुने और आगे ज़रूर शेयर करें। आयत की तरफ जो हमने आयत तिलावत की, 17वां पारा है, सूरह हज है और 177 आयत नंबर है। तीन निकाती फार्मूला अल्लाह ने दिया है और उस फार्मूले में इनाम भी बता दिया है कि जो इन तीन स्टेप्स को फॉलो कर लेगा उसे क्या मिलेगा, वो फलाह पा जाएगा, सारी जिंदगी कामयाबी से गुजारेगा, आखिरत में भी उसे इनाम मिल जाएगा। यही तो चाहिए ना कि जिंदगी बेस्ट गुजरे और आखिरत में भी महरूम ना रहो। इधर भी अल्लाह सुकून दे, उधर भी सुकून दे। कुछ लोग सिर्फ यहीं के सुकून, यहीं के मजे, यहीं की राहत के लिए जीते हैं। बस यार इधर मौज हो जाए, दुनिया में मजे हों। मैं सवाल करता हूं आपसे, किसी शख्स के दुनिया में मजे हैं, बड़ा अच्छा घर भी है, तो गाड़ियां भी हैं, तो पैसे भी हैं, तो जो भी है, जिस कब्र में मर के जाना है वो कीड़े इंतजार कर रहे हैं, वह सांप इंतजार कर रहे हैं। बताओ ये जिंदगी अच्छी है? और उसके बाद कयामत और आखिरत का अजाब इंतजार कर रहा है। क्या करना है इस दुनिया के मजे का? कितना टाइम रहोगे इस दुनिया में? कोई है जो 500, 700, 800 साल रहता हो? अब तो हमारी एवरेज लाइफ मुश्किल से 60-70 साल, वो भी जी लिया तो जी लिया, इससे पहले ही चले जाते हैं लोग। तो ऐसी 50, 60, 70 साल के मजे के लिए कयामत तक के लिए कब्र में अजाब भुगत लूं और फिर अल्लाह ना करे कयामत के दिन भी शर्मिंदगी हो, वहां अलग तकलीफ नहीं। हमेशा प्लानिंग ये होनी चाहिए, दुनिया में भी सुकून हो, इधर भी लाइफ अच्छी गुजरे, अल्लाह उधर भी लाइफ अच्छी वो, और उसकी ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। अक्लमंद कौन होता है? जिधर ज्यादा रहना है उधर की ज्यादा तैयारी। लॉजिक भी यही है ना। आप में से कुछ ऐसे हैं जो कराची के रहने वाले नहीं हैं, पर कराची आए हुए होंगे कामकाज के लिए, तो आप फिक्र कहाँ की करते हैं? अपने गांव में घर अच्छा बन जाए, उधर जरा अच्छा सुकून के साथ रहूं, थोड़ा टाइम यहाँ आया हूं, मैं चला जाऊंगा, ऐसा ही है ना। बिल्कुल यही जहन बनाओ। हम दुनिया में मेहमान बनकर आए हैं, 50, 60, 70 साल का एग्जाम देने आए हैं। असल जिंदगी वो है, काश ये बात हमें समझ आ गई ना, तो फिर दुनिया की रंगीनी के लिए हराम नहीं करेगा बंदा, फिर दुनिया में सुकून पाने के लिए किसी पर ज्यादती नहीं करेगा, फिर क्योंकि उसको ये पता है अगर थोड़ी तकलीफ भी है तो इंशाल्लाह इसके बाद बड़ी राहत आने वाली है। और अल्लाह पाक ने जो ये कुरान की जो मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं ना, ये अमल कोई कर लेना, दुनिया में भी सुकून, आखिरत में भी सुकून, इधर भी मजे इंशाल्लाह उधर भी मजे। अब तीन निकाती फार्मूला है, प्रॉपरली तवज्जो से सुनिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालो। देखो बात मुझसे और आपसे हो रही है, बेईमान से तो नहीं हो रही ना। जब मुझसे और आपसे अल्लाह बात कर रहा है तो बी कॉन्शियस, तवज्जो से सुने ना। और हम पढ़ते ही नहीं है कि अल्लाह ने कुरान में मुझसे और आपसे क्या बात की है। 89 टाइम्स अल्लाह ने बात की है कुरान में, 89 आयतें हैं। कम से कम इस रमजान में तो ऐसा कर लो कि ये सारी आयतें पढ़ लें। मैंने पहले भी मशवरा दिया है, दोबारा देता हूं। अब हम पूरे कुरान में खुद सर्च करें तो बड़ा मुश्किल है, दावत इस्लामी वालों ने आसान कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाली सारी आयतें जमा करके किताब जारी कर दी है। उस किताब का नाम क्या है? ए ईमान वालो। अच्छा, वो किताब आप कहाँ से ले सकते हैं? मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी का इदारा है, उसकी वेबसाइट पे जाएं, वो आपको घर पे ड्रॉप कर देंगे। आपको लगता है यार किताब खरीदने में पैसे खर्च होंगे, हमें पैसे नहीं कमाने, हमने दावत इस्लामी .net पर ये किताब फ्री डाउनलोड के लिए रख दी है। डाउनलोड कीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ें तो सही कि अल्लाह ने फरमाया क्या है। अब उनमें से एक आयत है, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू। पहला नुक्ता, हम 3 पॉइंट्स को कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली बात क्या फरमाई? ईमान वालों, रुकू और सजदा करो। इसका मतलब यह है कि रुकू और सजदे करो का क्या मतलब है? नमाज पढ़ो। चूंकि नमाज के जो रुकने आजम है ना वो सजदा और रुकू है, तो इसलिए कुरान करीम में कभी नमाज को रुकू और सजदा भी कह दिया जाता है। जैसे आपने बड़ी मशहूर आयत सुनी होगी, वरकऊ मार राकिईन। कुरान कहता है और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। बंदा सिर्फ रुकू तो नहीं करता ना, पूरी नमाज पढ़ता, ये इशारा है। और यहाँ जमात से नमाज पढ़ने की तरफ इशारा है कि लोग जब नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज जमात हो रही है, उनके साथ मिलकर नमाज पढ़ो। तो ये कुरान का एक अंदाज है। तो अब पहला नुस्खा क्या कुरान ने दे दिया? फर्स्ट पॉइंट कामयाबी का, फलाह का पहला नुस्खा कि नमाज पढ़नी है। वाह। अब फिर दूसरा क्या है?
अच्छा, इसी में आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, वाबुदू रब्बकुम, और अपने रब की इबादत करो। पहले में नमाज कह दी, तो अब दूसरे में क्या है? दूसरे नुक्ते में उसका मतलब उलमा ने फरमाया इसके तीन माना बनते हैं, यानी तीन बातें इरशाद फरमाई गई। ऐ ईमान वालों, कामयाबी पाने के लिए खालिसतन अल्लाह पाक की इबादत करो। इबादत करनी है मगर अल्लाह के लिए, रियाकारी, दिखावा, लोगों को पता चले मेरा नाम हो जाए, नहीं, अल्लाह के लिए खालिसतन। यहां इससे एक मुराद ये है। फिर फरमाया, ऐ ईमान वालों, नमाज के अलावा जितनी किस्म की इबादतें हैं, सिर्फ नमाज तो इबादत नहीं है ना, रोज़ा है, ज़कात है, अगर हज फ़र्ज़ है तो हज करो, तिलावत करो, दुरूद पाक पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, वगैरह वगैरह। अब ये इबादतें बजा लाओ। यहाँ दूसरा नुक्ता ये है, इसकी तीसरी बात उलमा ने ये फरमाई कि ऐ ईमान वालों, कामयाबी पाने के लिए इबादत करो, पूरे इखलास के साथ करो, मगर साथ साथ गुनाहों से भी बचते रहो। ये बड़ा मसला है। हम इबादत तो कर लेते हैं, अभी देखें ना, रमज़ान आएगा तो माशाल्लाह तकरीबन लोग जिनको अल्लाह पाक ने हिदायत दी है वो नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, लेकिन गुनाह से बचने वाली जो साइड है ना, हम इसको नहीं देख पा रहे होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि आप कभी डॉक्टर के पास जाएँ और आप कहें मेरा गला बड़ा ख़राब है, और डॉक्टर आपको गले की दवाई दे। आप थोड़े दिनों बाद जाएँ कि डॉक्टर साहब सारी दवाई पी ली, अभी तक गला ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब कहें कि भाई आपने कोई ठंडे पानी से और खट्टे से परहेज़ किया था? तो आप कहें नहीं, मैं तो दवाई भी ठंडे पानी से ही पीता हूँ। तो डॉक्टर क्या कहेंगे, आप और 2-4 डब्बे भी खा लें फिर भी आपका गला ठीक नहीं होना। दवाई के साथ साथ परहेज़ भी तो ज़रूरी है ना, है। अब इसको इस तरह समझें कि हम दवाई तो ले रहे हैं नमाजें पढ़ के, रोज़े रख के, मगर परहेज़ नहीं कर रहे, गुनाह भी कर रहे हैं, दोनों साथ चला रहे हैं। नहीं, कुरान क्या कहता है, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इबादत करो मगर गुनाह से भी बचो। और अब आइए आगे चलते हैं, एक हदीस पाक से इस बात को जरा और समझ लेंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला को नसीहत फरमाई, कुन वरिअन तकुन अअबदन नास। ऐ अबू हुरैरा, परहेजगार हो जाओ, गुनाहों से बचते रहा करो, सबसे बड़े इबादत गुजार हो जाओगे। हम क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इबादत करने वाला इबादत गुजार होता है। यकीनन इबादत करनी है मगर गुनाह से बचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों मिलेंगे तो समझ लें इसकी बरकतें मिलेंगी। इसको और अच्छे अंदाज से समझिए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा है ना, लोगों से खुद आपने एक सवाल किया, साथी बैठे थे आपके, आपने क्वेश्चन किया, अय्युन नासी अफजल, लोगों में सबसे अफजल बंदा कौन है? लोगों ने अर्ज की, नमाजी है, नमाजी अफजल है। तो आपने फरमाया नहीं, नमाजी भी बाज दफा गुनाह करता है, नेकियां भी करता है, ये भी तो मुमकिन है कि नमाज भी पढ़े और बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला भी हो। फरमाया नहीं, सिर्फ नमाजी अफजल नहीं हो सकता। लोगों ने अर्ज की, राह खुदा में लड़ने वाला, जिहाद करने वाला, फरमाया ये भी गुनाह भी करता है, नेकियां भी करता है। तो लोगों ने कहा रोजादार अफजल है। हजरत उमर कहते हैं रोजादार भी गुनाह करता है, रोजा भी रखता है, हर रोजादार तो सारे गुनाहों से नहीं बचता। फिर खुद फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला ने जवाब दिया, अफजल कौन है? फरमाया सबसे अफजल बंदा साहिबे वरा है, यानी परहेजगार है, यानी गुनाहों से भी बचने वाला है। तो फिर वो इताअत गुजारों में है, फिर उसकी इताअत मुकम्मल हो जाती है। तो असल बात है गुनाहों से अपने आप को बचाना। अल्लाह पाक ने एक जगह फरमाया ना, वाबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। ऐ ईमान वालो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रजा के लिए इबादत करो, रियाकारी से बचो, हर किस्म की इबादत बजा लाओ, और सबसे अहम यह है कि गुनाहों से भी अपने आप को बचाओ। तो 2 पॉइंट पूरे हो गए। पहला क्या था? फलाह पाने का, कामयाबी का, कि नमाज पढ़नी है। दूसरा क्या है? इबादत करनी है, नमाज के अलावा जो इबादतें वो भी करनी, मगर गुनाह से भी बचना है। और अब तीसरा नुस्खा कुरान में क्या फरमाया अल्लाह ने, फफ़अलुल खैर, और अच्छे काम करो। इबादत तो हो गई, अच्छे काम क्या है? लोगों के साथ भलाई करो, सिला रहमी करो, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ भलाई से पेश आओ, अच्छे अखलाक अपनाओ। अब ये तीनों काम कर लोगे तो क्या मिलेगा? कुरान आगे इनाम भी बता रहा है, लअल्लकुम तुफ्लिहून, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ब्यूटीफुल फॉर्मूला फॉर सक्सेस। आजकल कहते हैं ना, कुछ सक्सेस का फार्मूला बताइए, सक्सेसफुल स्टोरी बताइए। मैं तो आपको अल्लाह के कलाम से बता रहा हूँ, जिस रब ने ईमान वालों को खुद फार्मूला दे दिया, 3 काम कर लो फलाह पा जाओगे। तो अब प्रैक्टिस करने का महीना आ गया है, यानी माह रमजान हम पर पता है कितनी बड़ी मेहरबानी की गई है, सवाब बढ़ा दिया। कितना सवाब बढ़ा? लोग कहते हैं यार कोई पैकेज बताओ, कोई डील बताओ, है?
कोई जनाब ऑफर आई हुई है, लोग बड़ा उस पर एक्साइटेड हो जाते हैं कि फला कंपनी ने फला तारीख को ऑफर लगाई है, भाई जल्दी जल्दी कर लो। रमजान की ऑफर सुनोगे? हाँ सुभान अल्लाह, रमजान की जो ऑफर है ना, मैं कहता हूँ कमाल है। हदीसों में मजमून मिलता है कि रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। रमजान में रोजादार का सोना भी इबादत है? रमजान में रोजादार के मुंह से इफ्तार से पहले जो बू आती है वो अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। रमजान की पहली रात आती है, हाँ ये टारगेट कर लेना, हो सकता है आज भी पहली रात हो। पहली रात जब आती है, अल्लाह इस उम्मत पर नजरे रहमत फरमाता है, और अल्लाह जिस पर नजरे रहमत फरमाया उसे कभी अजाब ना देगा। रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। कैसे पैकेज है? अच्छा, रमजान में जब जुमे का दिन आता है, यानी जुमेरात की मगरिब से जुमा की मगरिब तक हर घड़ी 10-10 लाख बख्शे जाते हैं। मतलब वारे नहीं आ रहे हैं ना सारी जिंदगी में, और आप दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी पुकार सुन ले, हमारी दुआ सुन ले। रमजान की रातों में फरिश्ता आवाज लगाता है कोई मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल कर ली जाए, है कोई तौबा का तलबगार उसकी तौबा कबूल की जाए। मगर सच बताओ इस स्कीम से कितने लोग फायदा उठाते हैं? फिर रमजान का पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मगफिरत, आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा, आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में एक रात वो जिसे लैलतुल कद्र कहा गया, 1000 महीनों से बेहतर रात। अल्लाह अकबर, कितनी मेहरबानी की अल्लाह ने हम पर, यानी हर वो सामान कर दिया गया कि मेरा बंदा बख्शा जाए। मगर सच बताओ जो इसमें भी ना बख्शा गया, जो इसमें भी गफलत कर ले, तो उसका क्या बनेगा? नहीं, प्लीज इस ऑफर को जाया मत करना। देखें, हमें नहीं पता फिर रमजान मिले ना मिले। पिछले साल कई लोग थे जो हमारे साथ थे, इस साल नहीं है, क्या पता अगले साल हम रमजान में ना हो, हमारे बारे में बातें हों कि यार हमारे साथ था हमारा भाई, अब नहीं है। तो इस रमजान को गनीमत जानना है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। जिंदगी पड़ी है खाने घूमने फिरने कमाने के लिए, लोग रमजान में पैसे कमाने की प्लानिंग करते हैं। नहीं, सारी जिंदगी पड़ी है यार ये काम करने के लिए। इस महीने में इबादत, अल्लाह को राजी करना है। इतने गुनाह है, इतनी खताएं, अब तो तौबा करनी है ना। तो अब आप सोचें कि ये जो मैंने कुरान का फार्मूला बयान किया, 3 निकाती फार्मूला, ये रमजान में अगर मैं प्रैक्टिस कर लूं कि रमजान में नमाजें पढ़ूं और इबादतें करूं, अच्छे काम भी करूं, गुनाहों से भी बचूं, तो इंशाअल्लाह मेरा रब, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, मुझे फलाह पाने वालों में शामिल फरमा लेगा। तो अपनी जिंदगी में हमने तब्दीली लानी है। अच्छा, अब यहां एक और बड़ा प्रॉब्लम है। हम रमजान की फजीलतें बयान कर रहा था ना। रमजान में हमें ये जो पहली बात कुरान ने फरमाई कि ए ईमान वालों रुकू और सजदे करो, तो रमजान में नियत करें कि सारी नमाजें बाजमात पढ़ें और पूरी तरावी पढ़ें। हाँ, ये बड़ी गड़बड़ हो गई है आजकल, लोग तरावी में डंडी मारना लग गए हैं। एक तो ट्रेंड आ गया 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी। ठीक है, अगर आप 3 रोजा 5 रोजा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद बाकी तरावी माफ हो गई है। तरावी चांद रात तक, ईद की चांद नजर आने से पहले पहले पढ़नी है। जिस दिन चांद नजर आ गया उस दिन नहीं पढ़नी, बाकी पढ़नी है, और 20 रकत पूरी पढ़नी है कि ये सुन्नते मुअक्कदा है। अच्छा, इसके अलावा समझिए ना, हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जो रमजान में एक सजदा करे उसको एक सजदे के बदले 1500 नेकियां मिलेंगी। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का महल अता फरमाया जाएगा, और फरमाया एक दरख्त ऐसा उसे जन्नत में दिया जाएगा, उसका साया इतना बड़ा होगा, उसकी डायमेंशन इतनी बड़ी होगी कि घुड़सवार यानी हॉर्स राइडर 500 साल तक दौड़ता रहे, उसका साया खत्म नहीं होगा, या इतना साया होगा। अब मुझे बताओ, ये हर सजदे पर इनाम है। मुबारक होने जो पूरी तरावी पढ़ते हैं। 20 तरावी पढ़ें तो कितने सजदे हो गए? 40 सजदे हो गए। 40 सजदे पर 1500 नेकियां मिले तो 60,000 नेकियां, 40 जन्नत के घर, 40 जन्नत के दरख्त मिलते हैं उसको जो पूरी तरावी पढ़ता है। अब कुछ लोगों ने 8 पढ़ के चले जाना है, तो खुद सोचे कितना बड़ा लॉस कर रहे हो अपना। जो पढ़ते ही नहीं वो खुद सोचे मैं कितना, बल्कि मैं तो कहता हूं सिर्फ तरावी क्यों, तहज्जुद पढ़ना रमजान में आसान हो जाता है। बंदा जो है वो सहरी में तो उठता ही है, तो 2 रकत तहज्जुद पढ़ ले, 4 रकत पढ़ ले, 12 रकत तक पढ़ी जा सकती है। अल्लाह बस तौफीक दे, जहन मिल जाए। और सहरी के वक्त दुआ करना, ये खास दुआ की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है, वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून,
और रात के आखिरी पहरों में बख्शिश मांगते हैं। ये नेक लोगों का वस्फ कुरान में बयान किया। सहरी में उठे, एक तस्बीह इस्तगफार की भी पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, दुआ करें और फिर सहरी कर लें। 10 मिनट पहले उठ जाए ना। यानी एक एक सजदे पर अगर मुझे एक जन्नत का घर मिल रहा है, जन्नत का दरख्त मिल रहा है, 1500 नेकियां मिल रही, तो क्यों सुस्ती करनी है? सारी रात घूमना फिरना, क्रिकेट खेलना, पता नहीं खाना पीना, इसी में काम लगी हुई है। ना करें ऐसा। सारी जिंदगी आप खा पी सकते हैं, रमजान इसलिए नहीं है। प्लीज इसमें इबादत कर लीजिए, अल्लाह को राजी कर लीजिए, ढेरों नेकियां कमा लीजिए। मैं चोट करने के लिए, समझाने के लिए कह रहा हूं। चले हमारी इस मस्जिद में अगर हम एक ऐलान कर दें, कोई बड़े साहब आ जाएं और ऐलान कर दें कि भाई इस रमजान में जितने लोग तरावी पूरी पढ़ेंगे, 20 रकतें पढ़ेंगे, जाते जाते 60-60 हजार रुपए कैश उनको लिफाफे में दिए जाएंगे और एक DHA का प्लॉट दिया जाएगा। मुझे बताओ, इस मस्जिद में जगह तो छोड़े, रोडे वोडे सब भर जाएंगी ना। और लोग फिर आखिरी दिन दुआ भी करेंगे, या अल्लाह 29 का चांद ना दिखे, 30 का दिखे, एक प्लॉट और मिल जाएगा, एक 60 हजार का लिफाफा और मिल जाएगा। वैसे लोग यही दुआ कर रहे होते हैं जिनको रोजे भारी पड़ते कि 29 में रमजान चला जाए, माद अल्लाह। अरे एक दिन और मांग लो यार। अब मैं चोट कर रहा हूं आपको, 60 हजार रुपए रोज तरावी पे मिले और एक DHA का प्लॉट मिले, हर बंदा पूरी तरावी पड़ेगा। मैं आपके नबी का हदीस सुना रहा हूं आपको। हर सजदे पर 1500 नेकियां हैं, हर सजदे पर एक जन्नत का घर है। यार क्या दुनिया की चीजें में काम आएंगी? हम क्यों दुनिया की स्कीम के लिए रेडी हैं और जन्नत के खजाने बट रहे हैं और हम भाग जाते हैं। अच्छा, आते हैं कुछ लोग ना, रमजान में हमने ट्रेंड देखा है, पहले 3-4 दिन मस्जिद फुल माशाल्लाह, और चौथे दिन से एक एक सफ पीछे से कम होना शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर 15-17 रमजान तक नमाजी कम हो जाएंगे, फिर आखिरी ताक रातों में जोश आएगा तो आएंगे। ऐसा ना करो यार प्लीज। आप इस बार पंक्चुअल जम के इबादत करें कि नहीं कुछ भी हो जाए, बल्कि रमजान में प्रैक्टिस करनी है कि इस बार ऐसी इबादत की आदत पड़ जाए कि फिर रमजान तो चला जाए, हम मस्जिद से जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। हम नमाज़े कज़ा ना करें, हम इबादत में दिल लगा लें। ये तो हमारी और आपकी प्रैक्टिस करवाने आ रहा है। तो इस बार रमजान में ये जहन बना लें कि बस मैंने नेकियां समेटनी हैं और मैंने अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह अकबर। नमाज अव्वाबीन भी अदा किया करें। आओ इसकी फजीलत बताऊं। ये क्या तरीका होता है कि आप मगरिब पढ़े थे ना, 3 फर्ज पढ़ते हैं, 2 रकत सुन्नत पढ़ा करें, 2 रकत नफल पढ़ें और 2 रकत अव्वाबीन की नीयत से पढ़ ली। टोटल 6 रकतें होती हैं। और सुभान अल्लाह, हदीस पाक में है, जिसने नमाजे मगरिब के बाद 6 रकतें इस तरह पढ़ी कि कोई बुरी बात ना की, तो उसके हक में 12 साल की इबादत करने के बराबर है। कितनी देर लगती है यार? फर्ज तो पढ़ते ही हैं, कुछ लोग सुन्नतें भी पढ़ते हैं। अब इंशाल्लाह रमजान में मैं भी नियत करूं। अब भूख तो लगी होती है, खाना रेडी होता है, 2-4 मिनट की बात है ना। एक हदीस पाक में आया, जो मगरिब और इशा के दरमियान मस्जिद में ठहरा रहे, नमाज और कुरान के अलावा कोई बात ना करे, तो अल्लाह पाक के जिम्मा करम पर हक है कि उसके लिए जन्नत में 2 महल बनाए, जिनमें से हर एक की मुसाफत 100 साल होगी। दोनों के दरमियान उसके लिए दरख्त लगाएगा। अगर अहले दुनिया इसका चक्कर लगाएं तो वो सब का इहाता कर ले। यूं बट रहे होते हैं खजाने। अल्लाह के घर में आया करें, बैठा करें, जल्दी ना मचाया करें, और फिर मस्जिद का अदब भी करना है। ये बात भी मैं समझा दूं। अब होता क्या है कि रमजान में नमाजी आते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर का इकराम है। कोई तो प्रोटोकॉल होगा ना। आप कहीं दावत में जाते हैं, किसी बड़ी शख्सियत के घर जाते हैं, अपना लिबास चेक करते हैं, खुशबू लगाते हैं, चेहरा धोते हैं, अच्छी बात है, मगर क्या अल्लाह के घर में आते वक्त ये करते हैं? ऐसा सोचना होगा ना। जैसा कपड़ा है, स्मेल आ रही है, बू आ रही है, बाज लोगों के मुंह से बदबू आ रही होती है। आपको पता है बाज सूरतों में कि जब आपके जिस्म और मुंह से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, मस्जिद में आना ही नाजायज है, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते आते हैं इधर, उनको तकलीफ होती है, मुसलमानों को भी तो तकलीफ होती है ना। तो मेरा पहला मशवरा तो ये कि इफ्तार के बाद अगर आपने जमात से नमाज पढ़नी और पढ़नी चाहिए, तो आप इफ्तार में सिर्फ खजूर खा लें, फ्रूट खा लें और अच्छे तरीके से मुंह धो लें। वरना ये समोसे पकोड़े पता नहीं क्या क्या प्याज के साथ चीजें खा रहे होते हैं, और अब इतना टाइम नहीं होता कि आप मुंह साफ कर सकें, और अब ऐसा ही मुंह लेकर आप मस्जिद में आ रहे हैं, तो सोचे तो मस्जिद की बेअदबी है। तो नमाज बस जब भी मस्जिद में आए, एक बात ख्याल रखें, मैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के घर में जा रहा हूं, कपड़ा साफ सुथरे हों। उलमाए किराम ने, हमारे बुजुर्गों ने नमाज के कपड़े अलग रखे हुए थे कि जब नमाज पढ़नी होती तो वो अच्छे वाले कपड़े पहनते। हमने दावत के कपड़े अलग रखे हैं। कुछ लोग नमाज ऐसे कपड़े पहन के पढ़ते हैं जब किसी के सामने वो कपड़े नहीं पहन सकते। हमने देखा घर में वो अजीब से कपड़े पहन के नमाजें पढ़ रहे हैं। भाई बाकी के यही कपड़े पहन के किसी दुनियादार के पास जाओगे? नहीं, जरा रुके, जरा इस्त्री करवा लो, जरा कपड़े तैयार कर लो। खुद सोचें यार,
जितना इकराम करेंगे, जितनी इज्जत करेंगे, मस्जिद में जितने वकार से आएंगे, इंशाअल्लाह उतना नवाजा जाएगा। एक और बात याद कर लें, मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। मस्जिद में जरूर आए मगर हंसी मजाक नहीं होनी चाहिए, सीरियस रहें। मस्जिद में फजूल बातें नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इधर आके भी तरावी में आए हैं, अब टाइम तो गुजर नहीं रहा, पीछे बैठे हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है डॉलर का रेट, आजकल क्या हो रहा है सोने का भाव। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के घर में बैठे आखिरत की बात कर ले भाई, थोड़ा जिक्र इलाही कर ले, फारिग है तो नहीं तस्बीह उठा लो, दुनियावी बात ना करें। ये आपके नेकियों को बर्बाद करने वाला काम है। एहतिकाफ करने वालों को भी ये एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है मैं फजूल बातों से नहीं बच सकता, हंसी मजाक से नहीं बच सकता, तो आपको एहतिकाफ नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सब बख्शे जाएं और आप गुनाह लेके जा रहे हैं। तो अदब के साथ जितना मस्जिद का अदब करेंगे इतनी बरकतें मिलेंगी। मस्जिद में एक और शरई मसला भी सुन लें, क्योंकि अब कल से इंशाअल्लाह या परसों से इफ्तार वगैरह और तरावी के अंदर भी लोग पानी वगैरह पिएंगे। मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तारी करना ये जायज़ नहीं। लेकिन अगर कोई मस्जिद में आकर एहतिकाफ की नीयत कर लेगा तो फिर ये चीज़ें उसके लिए ज़रूरतन जायज़ हो जाएंगी। तो अपनी आदत ये बनाएं कि जब भी मस्जिद में आए, वेन एवर यू एंटर इन मस्जिद, आपने एहतिकाफ की नीयत कर लेनी। कैसे करते हैं? दिल में कर लें मैं एहतिकाफ की नीयत करता हूँ, ज़बान से कह लें नवई तो सुन्नतल एहतिकाफ। तो अब आपका ये खाना पीना वगैरह जायज़ हो जाएगा। अब मैं बड़ी अहम बात की तरफ आखिर में तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि नबी पाक की पर एक हदीस सुन लें। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते फत्तकू शहर रमज़ान, फरमाया माह रमज़ान के मामले में डरो। डरना क्यों है? हाँ, आका फरमाते हैं फ़इन्नहु शहरुल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह पाक का महीना है, बेशक ये अल्लाह पाक का महीना है। नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए 11 महीने रखे हैं, खाओ पियो लज्जत उठाओ, मगर एक महीना अल्लाह ने अपने लिए खास फरमा लिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अल्लाह का महीना है, 11 महीने खाएं पिए लज्जतें उठाएं। ये हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग इसी एक महीने में 11 महीने की लज्जतें उठा रहे होते हैं, इसी एक महीने में 11 महीने का खाना खा रहे होते हैं। नहीं, ये महीना नबी पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह से डरो इस महीने के बारे में, रमजान से डरो, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है। बाकी 11 महीने तुम्हारे, ये एक महीना अल्लाह का। मगर सच बताएं आज हाल क्या है? आज रमजान फूड फेस्टिवल बना हुआ है? सारी सारी रात खाना पीना, होटले, अजीब अजीब जनाब काम हो रहे हैं। रमजान टूर्नामेंट डिसाइड होते हैं। ना करें ऐसा। देखिए रमजान में सवाब तो बढ़ा दिया गया, मगर एक बात अपने जहन में बिठा लें कि जब किसी मकाम या किसी दिन या किसी टाइम का मुकद्दस हो जाता है, वो मुबारक वक्त होता है, मुबारक दिन होता है या अय्याम होते हैं, उस जगह पर या उस वक्त में गुनाह करना, उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा होती है, उसकी सीवियरिटी भी ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा रोड पे गुनाह करे, गलत है, और मस्जिद में आके करे, तो आप क्या कहेंगे? खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह के घर में हैं। अगर कोई पाकिस्तान में गुनाह करे, गलत है, मगर मक्के में जाके गुनाह करे तो क्या होगा? मक्के में एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर, एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर। बिल्कुल इसी तरह रमजान में अजर बढ़ा दिया गया। रमजान में पता है हम पर सबसे बड़ी मेहरबानी क्या हुई है? लॉजिक क्या कहती है? चैलेंज बढ़ा तो इंसेंटिव बढ़ा, रिवॉर्ड बढ़ा। जैसे जैसे टारगेट पूरा करोगे तब पैसे ज्यादा मिलेंगे ना, दुनिया का तो दस्तूर यही है। मगर अल्लाह ने क्या किया? कोई चैलेंज नहीं, शैतान ही बंद कर दिया। लॉजिक क्या कहती है कि भाई ये हुक्म होता, शैतान का पावर बढ़ा दिया है, अब वो तुम पे ज्यादा अटैक करेगा, अब तुम बचकर नेकियां करोगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, शैतान बंद, और कहा अब करो नेकियां और सवाब डबल, सवाब बढ़ा दिया, सवाब ज्यादा। मगर इस सारे इंतजाम के बावजूद भी कोई गुनाह करे, अब उसकी सजा भी ज्यादा है। ये समझिए प्लीज। हम नेकियों की तरफ तो बाज़ औक़ात तवज्जो देते हैं, गुनाह से नहीं बच पा रहे होते, रमजान में भी चल रहे होते हैं गुनाह। हदीस पाक में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हदीस पाक का मजमून है कि रमजान में जो गुनाह का काम करता है, अल्लाह पाक उसके साल भर के अमाल जाया फरमा देता है। रमजान में गुनाह पूरे साल के अमाल बर्बाद कर सकता है। तो प्लीज आपने देखिए, थोड़ा सुकून से बैठिए, मेरा मशवरा है, मैं आपको बहुत दिल से ये मशवरा दे रहा हूं। एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, थोड़ा रियलाइज करना होगा कि मैं रमजान में गुनाह ना करूं, ये कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि मैं किस किस रास्ते से गुनाह करता हूं। मुझे वो सारे दरवाजे, आई हैव टू क्लोज ऑल माई डोर्स, वो सारे दरवाजे बंद करने होंगे जिससे गुनाह आता है। और उसमें शायद सबसे बड़ा हमारा मोबाइल फोन है।
मोबाइल फ़ोन में सारे पेजेस लाइक किए हुए हैं, सारे ग्रुपों में शामिल हैं। जैसे ही मोबाइल खोलते हैं कोई वीडियो आ जाती है, कोई म्यूजिक है, कोई बेपर्दगी है, कोई बेहयाई है, सब देख रहे हैं। रमज़ान में अगर गुनाहों से बचना है तो सोशल मीडिया का अपना इस्तेमाल कम कर दें, बंद कर दें। मैं तो कहता हूँ ज़रूरत है व्हाट्सएप पे किसी को सवाल जवाब करना है कर लिया, वरना ना जाएं किसी सोशल मीडिया पेज पर। हम गुनाह किए बगैर वापस आते नहीं हैं। मुझे गुनाह से अपने अमाल बचाने, वरना 1 साल के अमाल कहीं बर्बाद ना हो जाए, ये सोच लें। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसी गैदरिंग है कि जहां मैं जाता हूं और वहां जाने से गुनाह से बचता नहीं हूं, दोस्तों में बैठता हूं तो हंसी मजाक के अलावा गीबतें हो रही हैं, झूठ हो रहा है, दिल आजारियां हो रही हैं, तो उससे अपने आप को बचाना है तो उस गैदरिंग को छोड़ दें। रमजान में हैं, मस्जिद में रहें, इबादत करें, तिलावत करें, घर बैठे मदनी चैनल देख लें, फैज़ान मदीना तशरीफ ले आएं। बल्कि मैं तो आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बताता हूं। कमाल है दावत इस्लामी का, पूरा महीना गुनाहों से बचाने का एक फार्मूला दावत इस्लामी ने क्या दिया है। अमीर अहले सुन्नत ने सुभान अल्लाह कि पूरे महीने का एतकाफ फैज़ान मदीना में हो रहा है। आपको जानकर हैरत होगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में एक बार पूरे महीने का एतकाफ फरमाया था। फिर फरमाया कि आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में एक शबे कदर है, आओ मेरे साथ एतकाफ कर लो। क्या जिंदगी में एक महीना हम ऐसा नहीं दे सकते कि हम तमाम गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह के घर में बैठ जाएं। और फैज़ान मदीना जो दावत इस्लामी का मरकज है, इस वक्त वहां पर हजारों लोग आ चुके हैं और हजारों लोग आ रहे हैं। कल लाहौर से पूरी स्पेशल रमजान एतकाफ ट्रेन आई है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुंची है, जो एतकाफ करेंगे पूरे महीने का। यूरोप से लोग आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं। आज मस्जिद में किसी को 2 घंटे बिठाना मुश्किल है, फैज़ान मदीना में पूरे महीने के लिए एतकाफ हो रहा है। और 5000 के करीब हमारा टारगेट है कि लोग इंशाल्लाह बैठेंगे। आप सोचिए ये कौन लोग हैं, ये भी तो अल्लाह के बंदे हैं। गुनाह से बचकर पूरा महीना इबादत में गुजारेंगे। आपके लिए पूरा महीना मुमकिन नहीं, आखिरी अशरे का एतकाफ करें। लेकिन इस महीने में एक टारगेट आज नियत करके जाइए, कुछ भी हो जाए एक भी गुनाह नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। शैतान बंद है फिर भी गुनाह करूं यार, फिर भी झूठ, फिर भी गीबत, फिर भी दिल आजारी, फिर भी हराम रोजी नहीं। आंखों को गुनाह से बचाएं, हाथों को बचाएं। अल्लाह मुझे भी ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। रमजान में एक और नेकी जरूर कीजिएगा कि अल्लाह की राह में दिल खोलकर खर्च करें। ये माह सखावत भी है, अपने लिए भी, अपने रिश्तेदारों, अपने गरीब मुलाजमीन, इनको तकसीम करें, सहरी इफ्तारी कराएं, अल्लाह की राह में खर्च करें। ये खर्च करने से माल कम नहीं होता, इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से इसमें मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। जिसकी ज़कात का टाइम पूरा हो गया वो पूरी ज़कात अदा करे। और फिर मेरी गुजारिश है कि दीन मतीन का जो इतना बड़ा काम दावत इस्लामी कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये मस्जिद है, ये दावत इस्लामी ने बनाई। मैं 2 दिन पहले मैंने एक मस्जिद की अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग सेरेमनी में गया था, सोशल मीडिया पे जिन्होंने देखा होगा, गुलिस्तान जौहर में मेन रोड पर अमेजिंग शानदार आलीशान मस्जिद, सेंट्रल एयर कंडीशन लिफ्टों वाली बड़ी मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह उसका इफ्तिताह। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह और पूरे पाकिस्तान में साल की सैकड़ों मस्जिद दावत इस्लामी बना रही है। आज मगरिब की नमाज में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कंगरी हाउस के पास जो पीर पगाड़ा साहब का घर है उसके करीब अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मस्जिद की जगह ली है, वहां पर पहली नमाज अभी मगरिब में होगी। पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि आप भी दावत इस्लामी का साथ दें, आप भी इस नेकी के काम में अपना हिस्सा मिलाएं। सो दोस्तों, आपने बयान को सुना, ये बयान आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, बयान में जो उसूल बताए गए हैं उन उसूलों पर अमल पैरा रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को दीन और दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब करें, आमीन। सो दोस्तों, मज़ीद इस तरह के बयान सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।